बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जहाँ हर प्रकार के जानवर रहते थे। उस जंगल में एक विशालकाय हाथी रहता था जिसका नाम था गजेंद्र। गजेंद्र अपने बल और आकार के कारण जंगल का सबसे ताकतवर जानवर माना जाता था। वह इतना शक्तिशाली था कि जब वह चलता धरती कांप उठती और जब गरजता पूरा जंगल थर्राने लगता। लेकिन गजेंद्र की ताकत ने उसे घमंडी बना दिया था। वह अक्सर छोटे जानवरों को तुच्छ समझता और उनके साथ दुर्व्यवहार करता। वह कभी-कभी बिना कारण ही छोटे जीवों को कुचल देता या उनकी बस्तियों को नष्ट कर देता। सभी जानवर उससे डरते थे और उसकी शक्ति के सामने झुक जाते थे। उसी जंगल के एक कोने में एक छोटी सी चींटी रहती थी जिसका नाम था चिंकी। चिंकी एक मेहनती और समझदार चींटी थी। वह अपने परिवार के साथ रहती थी और हमेशा सहयोग व एकता में विश्वास करती थी। एक दिन जब चिंकी और उसकी टोली अपने भोजन की तलाश में जा रही थी, तभी गजेंद्र वहां से गुजरा और जानबूझकर चींटियों के घरों को कुचल दिया। कई चींटियां घायल हो गईं और कुछ मर भी गईं। चिंकी ने यह सब देखा और गुस्से से भर गई। उसने सोचा, यह हाथी अपनी ताकत के नशे में चूर है। उसे यह सबक सिखाना होगा कि केवल ताकत ही सब कुछ नहीं होती, बुद्धि भी महत्वपूर्ण होती है। अगले दिन चिंकी ने गजेंद्र के पास जाकर उसे चुनौती दी। हे गजेंद्र, तुम खुद को बहुत ताकतवर समझते हो, लेकिन मैं एक छोटी सी चींटी तुम्हें हरा सकती हूँ। गजेंद्र ये सुनकर जोर जोर से हंसने लगा। तुम एक छोटी सी चींटी मुझे हराओगी? यह तो मजाक है। ठीक है, मैं तुम्हारी चुनौती स्वीकार करता हूँ। आओ देखता हूँ तुम क्या कर सकती हो। जंगल के सभी जानवर इस अनोखी लड़ाई को देखने के लिए इकट्ठा हो गए। उन्हें विश्वास नहीं था कि एक छोटी सी चींटी विशाल गजेंद्र को हरा सकती है। अगले दिन सुबह चिंकी ने अपनी योजना पर काम शुरू किया। उसने अपनी टोली के साथ मिलकर एक रणनीति बनाई। वह चुपके से गजेंद्र के कान में घुस गई और वहां उसे काटने लगी। गजेंद्र को तेज दर्द हुआ, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि यह क्या हो रहा है। वह इधर उधर दौड़ने लगा, अपनी सूंड को झटका, पेड़ों से टकराने लगा, लेकिन चिंकी को नहीं निकाल सका। गजेंद्र की हालत खराब हो गई। उसका दर्द असहनीय हो गया और वह थक कर जमीन पर गिर पड़ा। अंततः उसने हार मान ली और चिंकी से कहा, मैं हार मानता हूँ, मुझे माफ कर दो। अब मुझे समझ आ गया है कि केवल ताकत ही सब कुछ नहीं होती, बुद्धि भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। जब गजेंद्र और चिंकी के बीच दोस्ती हो गई, तभी जंगल में एक नया खतरा आ गया। एक शिकारी समूह जंगल में आया जो बड़े जानवरों को पकड़ने और छोटे जानवरों को मारने के इरादे से आया था। शिकारी बहुत चालाक थे और उनके पास जाल, हथियार और जंगली जानवरों को फंसाने के कई तरीके थे। गजेंद्र, चिंकी और जंगल के अन्य जानवरों ने इस खतरे का सामना करने के लिए एक साथ काम करने का फैसला किया। गजेंद्र ने अपनी ताकत का उपयोग किया और शिकारी के जाल तोड़े, पेड़ों को गिराकर रास्ता बंद किया, जबकि चिंकी और उसकी टोली ने शिकारी के शिविर में घुसकर उनके उपकरणों को खराब कर दिया। चिंकी ने शिकारी के कानों में जाकर काटा, जिससे वे घबराकर भागने लगे। जानवरों की एकता और रणनीति के कारण शिकारी जंगल से भाग गए। इस जीत ने गजेंद्र और चिंकी की दोस्ती को और भी मजबूत कर दिया। अब गजेंद्र जानता था कि बुद्धि और ताकत का सही संतुलन ही सच्ची शक्ति है। चिंकी ने गजेंद्र से कहा, देखो गजेंद्र, जब ताकत और बुद्धि एक साथ काम करते हैं तो हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। गजेंद्र ने सिर हिलाया और कहा, तुम बिल्कुल सही कह रही हो चिंकी। अब मैं समझ गया हूँ कि हर किसी की अपनी खासियत होती है, चाहे वह छोटा हो या बड़ा। इस घटना के बाद गजेंद्र में बदलाव आ गया। वह अब घमंडी नहीं रहा और छोटे जानवरों के साथ प्यार और सम्मान से पेश आने लगा। जंगल के सभी जानवर खुशी खुशी रहने लगे, क्योंकि अब वहाँ शक्ति और बुद्धि का सही संतुलन था। यह कहानी हमें सिखाती है कि सिर्फ ताकत ही सब कुछ नहीं होती, बल्कि बुद्धि और समझदारी भी जीवन में उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। एक छोटी सी चींटी ने अपनी सूझबूझ से एक विशाल हाथी को हरा दिया और फिर दोनों ने मिलकर एक बड़े खतरे का सामना किया। यही दिखाता है कि सच्ची शक्ति हमारे दिमाग, सोच और सहयोग में होती है।